इस ज़मीन पे जहाँ हमने नर्सरी बनाई है, इस पे हमारे कम से कम भी 3 लाख रुपए की धान पैदा होता है। वो छोड़ करके हम इस नर्सरी बनाई हमने, तो कुछ फ़ायदा है तभी हमने इसको खुदवाया, तभी हमने नर्सरी बनाई। तो फिश फार्मिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। काम अगर इतना बेकार होता अब तक बंद हो चुका होता। मैं पोल्ट्री की कंपैरिजन करना चाहूँगा फिश फार्मिंग का। पोल्ट्री का बर्ड आता है 10 रुपये, अभी जो रेट चल रहा है 10, 20, 30, 40 रुपये, 48, 50 रुपये तक एक चिक्स का रेट होता है। मंडी का कुछ नहीं पता होता है, 50 है, 60 है या 80, 100, 120 है। इसी की तुलना में अगर फ़िश फार्मिंग की बात की जाए तो सीड 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 3 रुपये के आसपास जो नॉर्मली सीड जो डाला जाता है फ़िश फार्मिंग के अंदर उसका होता है, और उसका अगर बिक्री का रेट किया जाए तो वो 70 रुपये के आसपास मिनिमम रहता है। तो आप आइडिया लगाएं कि उसमें कितना हमें खर्च आता है। FCR भी जब किसी फिश फार्मर से बात की जाती है तो अच्छी बताते हैं पोल्ट्री की तुलना में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पोल्ट्री का काम छोड़ के आप फिश फार्मिंग का काम शुरू करें, लेकिन जब आप किसी काम का चुनाव करते हैं तो उसके बारे में बारीकियाँ ज़रूर देखें, गहराई से जानकारी जुटाएं। मैं चाहूँगा कि आप किसी फार्मर के पास जाके रहें, ट्रेनिंग लें, सीखें, उनसे पूछें, बातों को कुरे दें। कोई भी काम इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। उसी काम को करने वाले लॉस उठा के बैठे हैं, उसी काम को करने वाले बहुत बड़ा अपना काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ खास बातों के बारे में जानकारी लेंगे राजकुमार जी से। वीडियो पर बने रहें, और मैं बताना चाहूँगा आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबको एक बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। राजकुमार जी, आपने बायोफ्लो फिश फार्म से काम शुरू किया था, अभी आपने तालाब भी बनाए हैं, ठीक है। तो मैं तालाब के बारे में जानना चाहूँगा, क्या रीज़न रहा कि आपने तालाब क्यों खुदवाए हैं, क्यों तालाब की तरफ भी आपने रुझान आपका बना है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले तो सभी को नमस्कार। सर, हमारे पास तालाब पहले भी है, हमने तालाब के बारे में कभी ये नहीं किया कि हमारे पास तालाब नहीं है। तालाब हमारे पास और भी बहुत सारे तालाब हैं। ये हमने एक नया तालाब खुदवाया, जो कि आप आए हैं, आप देख रहे हैं। इस तालाब खुदवाने का रीज़न ये रहा है कि हम बड़े दूर से बच्चा मंगवाते हैं, कलकत्ता से बच्चा मंगवाते हैं, और वो आते आते सीधा डैमेज के रूप में हमारे पास पहुंचता है। वो स्ट्रेस में रहता है। सीधा बायोफ्लो का अगर हम बैक्टीरिया के अंदर बच्चा डालते हैं तो वो बच्चा बैड बैक्टीरिया बन जाता है दोबारा से, और जो स्ट्रेस में रहता है, कहीं बच्चे में अगर कमी है तो वो सारे कल्चर में कमी आ जाती है। इसका कारण ये रहता है कि बायोफ्लो के अंदर सारा का सारा बच्चा मरने की संभावना रहती है। हम क्या करेंगे, पूरा हमने एक गाड़ी तो मंगवा चुके हैं हम। इसके अंदर एक गाड़ी हमने डाल दी है। इसमें हमने डाला है राहू, कतला, कॉमन कार्प, तिलापिया, गिफ्ट तिलापिया, ये चीज़ हमने इसके अंदर डाली है। और बहुत सारे लोगों की ये मांग भी रही है कि बायोफ्लो के अंदर IMC क्यों न की जाए, IMC क्या कामयाब है। अभी हमसे जो सीख कर गए हैं उन्होंने IMC डाला है, तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है जी। तो तालाब में ये बताएं, आपने बताया कि इसमें क्या इम्यून, मतलब उसको आदी करने के लिए उसको सही रहता है, क्या बेनिफिट है, और मतलब क्या बेनिफिट अभी तालाब की तरफ, क्या तुलना में बायोफ्लो की तुलना में तालाब ज़्यादा अच्छा है या बायोफ्लो ज़्यादा अच्छा है? सर, ऐसा है, हम तालाब में करते हैं तो भगवान भरोसे रहते हैं। जितना लास्ट वाले दिन जितना मटेरियल निकलना होता है, जितने क्विंटल मछली निकलनी होती है, उतनी ही निकल पाती है, वो उसी दिन पता लगता है। ठीक है। अगर बम्पर प्राइस निकला तो हमें फ़ायदा होगा, अगर कुछ घाट बाद कुछ कम होता है तो हमें नुकसान होगा। लेकिन बायोफ्लो के अंदर क्या है कि आप हर 15 से 20 दिन में दूसरे टैंक में पानी डाल करके पता कर सकते हैं कि हमारी मछली हमारे पास कितनी सेविंग है और क्या ग्रोथ है। ये चीज़ हम हर वीक भी कर सकते हैं या हर साप्ताहिक और मंथली भी कर सकते हैं। लेकिन तालाब में हम सारी मछलियाँ एक साथ नहीं देख सकते, हमारे पास कितनी है कितनी नहीं है, ये रीज़न होता है सर। दूसरा ये बताएं, आपने बायोफ्लो की टैंक और ज़्यादा नहीं बढ़ाए, आपने काफ़ी अच्छा काम बढ़ा रखा है, लेकिन बायोफ्लो की और ना बढ़ा के आपने तालाब क्यों खुदवाया? मैं एक सही में एक कारण जानना चाहता हूँ उसके बारे में। सर, मैं आपको बता देता हूँ। एक साइट हमारी, मैंने एक वीडियो मेरे चैनल से डाली हुई है। एक साइट हमारी जो आसी GT रोड जो हाईवे है, उस पर हमारा एक सेटअप बन रहा है, और जो उसमें काम स्टार्ट जल्दी से जल्दी होगा। हम बायोफ्लो के सेटअप कम से कम 10 सेटअप लगाएंगे 100 टैंक की, और ये सच्चाई है, आप भविष्य में हमारे पास आते रहेंगे और देखते भी रहेंगे। लेकिन तालाब बायोफ्लो के साथ साथ इसलिए ज़रूरी है, जब हमारा बच्चा कलकत्ता से आता है वो स्ट्रेस में आता है और सारा का सारा मरने की संभावना भी होती है। हम क्या करेंगे, हमने एक नर्सरी तालाब बनाया है।
इसमें हम 10 से 15 लाख बच्चा रख करके अगर उसमें से हमारा 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम का बच्चा हम निकाल करके बायोफ्लोक के अंदर लेके जाते हैं तो हर मछली का वेट हर महीने 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम बढ़ेगा, क्योंकि 6-7 महीने में 600 700 800 ग्राम की मछली हो जाएगी अगर हमारे पास 100 ग्राम का बच्चा अवेलेबल है। तो अगर हम किसी के पास से 100 ग्राम का बच्चा खरीद के लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। लेकिन जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, अगर वो बच्चा ऐसे हमसे एज पर बायोफ्लोक लेना चाहते हैं तो जो हमें खर्चा लगता है, ये नहीं कि कलकत्ता की तरह जो रेट है उसी रेट में दे दिया। मेरी जहाँ तक संभावना है ऐसे मैं और पॉन्ड बनाऊंगा और बायोफ्लोक के लिए नर्सरी तैयार करेंगे हम। मेरे पास नर्सरी उस फार्म पे भी है और एक नर्सरी ये है, और भी तालाब है हमारे पास। हम नर्सरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि बायोफ्लोक के लिए एक अच्छी क्वालिटी का बच्चा हमें मिल सके और किसान को लॉस ना हो। इसमें ये बताएं कि मिनिमम सीड कितने रुपए का आता है? हर क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी का कोयले तो मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए तक का सीड पड़ता है? मिनिमम 1 पैसे का बच्चा आता है और मैक्सिमम 30 रुपए का एक बच्चा आता है। ठीक है। यस। और इसमें ये बताएं कि ये जो सेल होता है तो मिनिमम कितना, कम से कम कितने रेट में मंडी की संभावना माने हम? जैसे हमने बताया कि 1 पैसे में भी बच्चा आता है और 30 रुपए में भी आता है, वही सेल प्राइस होता है मछली का। अगर 70 से 75 रुपये केजी से स्टार्ट होकर के 1000-1200 रुपये केजी तक का मछली मार्केट में बिकता है। ठीक है जी। जैसे कोई बायोफ्लोक में अपना सीड डालता है या तालाब में डालता है तो मैं उसका पोल्ट्री की तुलना में एवरेज जानना चाहूँगा, एवरेज रेट में कितने रेट तक के वो सीड डालते हैं? बात आती है अगर कोई तालाब में मछली पालन करता है, हाँ जी, तो वही यही है कि एवरेजन बात होती है। जैसे कि हमने तालाब में आज बच्चा स्टॉक किया है, ठीक है। अगर हम किसी को 3 साल पुराना बच्चा देंगे, किसी नर्सरी से अगर हम 3 साल बच्चा पुराना खरीदते हैं तो उसके रेट 4-5 रुपए का एक फीस होता है IMC के अंदर, ठीक है, इंडियन मेजर कार्प मछली के अंदर। अगर 1 साल पुराना होता है तो वो 2-2.5 रुपए में मिल जाता है। अगर वो उसी सीजन का है तो वो 50 पैसे 1 रुपए 1.5 रुपए में भी मिल जाता है। इसका क्या फर्क है? 3 साल तक सीड को स्टॉक रखना, उसको फिश ना बना के सीड तक, या नर्सरी वाले ही उसको स्टॉक रखते हैं? यस, नर्सरी वाले स्टॉक रखते हैं। उसका फायदा ये है, अगर हम 3 साल पुराना कहीं से सीड खरीदते हैं IMC का, और वो अगर हम कहीं बायोफ्लोक में या कहीं पॉन्ड में लेकर जाते हैं तो उसकी अमेजिंग ग्रोथ होती है। जो IMC 1 साल लेती है तालाब के अंदर, वो 6 महीने में निकल जाता है उसका, क्योंकि उसका जो समय है वो पूरा हो चुका होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होती है। ज़्यादा हाई डेंसिटी बच्चा रखने के कारण नर्सरी में उसकी ग्रोथ नहीं होती है। बाद में हमें समय पर खाना मिलेगा और समय पर अगर खुला वातावरण और खुला उसको वाटर मिलेगा तो स्पीड से उसकी ग्रोथ होगी। ये फ़ायदा होता है। राजकुमार जी, ये बताओ कि बायोफ्लोक या पॉन्ड फार्मिंग, मैं सिर्फ इसमें फिश फार्मिंग यूज़ करूँगा जी। फिश फार्मिंग में 1 kg का कोई भी सीड तैयार होता है, मछली बनता है, तो उसका कितना कॉस्ट बनता है? एवरेज में कॉस्ट बताओ। अगर हम तालाब के अंदर करते हैं, हाँ, किसी गांव का पटेनामे पे या किसी तालाब हमने पटेनामे पर लिया है, उसमें तो लोग खाना नहीं डालते हैं, उसमें सीड डालते हैं कम। जैसे 1 एकड़ में 5 से 6 हज़ार मछली डालते हैं, ठीक है। और वही हम बायोफ्लोक के अंदर 5 से 6 टैंक में वही मछली डालते हैं, ठीक है। ये उसका एक बेनिफिट और फायदा है कि ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज, ज़्यादा खराब पानी ना करके पानी को भी बचाते हैं, और ज़्यादा हम अगर कोई दिक्कत आती है तो समय पर संभाल भी लेते हैं। ये फ़ायदा होता है। लेकिन आई बात खर्चे की, बायोफ्लोक के अंदर जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस ग्रुप का, वो दोबारा से कन्वर्ट होकर फीड में तैयार हो जाता है प्रोटीन सोर्स में, ठीक है। वो दोबारा से ऐसे रिसाइकल होकर के मछली उसको खाती रहती है, ठीक है। जब लास्ट में वेस्ट बनता है तो उस वेस्ट को हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये फ़ायदा है बायोफ्लोक का। लेकिन जो फीड हम तालाब में डालते हैं, जितना मछली ने खाया मिला उसको उतना ही खाया, बाकी का मिट्टी में चला गया, वेस्ट हो गया। ये फायदे और नुकसान है। समय सारणी लगभग सेम सा ही रहता है अगर हमारे पास समय पर अच्छा बच्चा ना हो तो, ठीक है। जो समय तालाब में लगता है और जो समय बायोफ्लोक में लगता है वो लगभग सेम सा ही है, 1 आध महीने का फर्क होता है। लेकिन खाने का जो हम खाना खिलाते हैं उसका कंजप्शन की बात करते हैं तो उसके तालाब के मुकाबले बायोफ्लोक अच्छा है। कॉस्ट सर प्रति केजी मेरे को थोड़ा सा आइडिया कॉस्ट का दें। जी, अगर हमने समझिए कि एक मछली है पंगास, सभी समझते हैं, वो मछली अगर हम तालाब में पालते हैं तो 2 से 2.5 केजी 3 केजी तक हमारा फीड खा सकती है, ठीक है, खा जाती है। वही बात हमारी बायोफ्लोक के अंदर आती है, वो 1 केजी 1.25 केजी तक ही खा पाती है, ठीक है। सेल प्राइस पर वेट सेम रहेगा, वेट सेम रहेगा। मतलब इसमें कम से कम आधी फीड में बायोफ्लोक में तैयार होता है, बायोफ्लोक में तैयार हो रहा है, ठीक है। लेकिन और फीड का रेट कितना रहता है? फीड का एवरेज रेट फीड जैसे कि हम
होममेड फीड बनाते हैं घर में, हाँ जी, उसके मुकाबले एक फीड होती है मार्केट की, ठीक है, जो 3-4 कंपनियां हैं, ABS, CP, ग्रोवेल, इन कंपनियों की फीड आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मछली को सिर्फ खाना खाना, कौन सा खाना खाना, सिर्फ प्रोटीन, मछली को सिर्फ प्रोटीन सोर्स से ही मतलब है, ना कि खाने से। मछली को अगर आप 6 महीने खाना नहीं देंगे, मछली मरती नहीं है। उसको सिर्फ प्रोटीन सोर्स मिलना चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स मिलना चाहिए, उस पर मछली बड़ी होती है। ठीक है। हम फीड अगर घर में भी अच्छी क्वालिटी का फीड देते हैं बना करके, तो भी मछली खाती है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो होता है सिंक फीड, एक होता है फ्लोटिंग फीड। ठीक है। जो मछली जिस फीड को यूज करती है, आप वही फीड खिलाइए। ठीक है। जैसे कोई मछली फ्लोटिंग फीड खाती है, तो उसको ऊपर तैरने वाला फीड खिलाना चाहिए। कोई मछली नीचे का सिंक फीड खाती है, उसको नीचे जो बैठता है वो खिलाना चाहिए। अगर आप इसमें डिफर करेंगे तो मछली नहीं बढ़ पाएगी, नहीं खा पाएगी। ठीक है। रेट का मैं बताना चाहूँ, एवरेज में रेट कितना पड़ता है प्रति किलो? एवरेज रेट आता है 42 रुपये से लेकर के 70 रुपये kg तक। वो सारी मछलियों को खिलाया जा सकता है, जिसमें हाई वैल्यू फिशेज भी होती है। मतलब 40-42 रुपये के आसपास का एवरेज रेट पड़ेगा। सिंकिंग आ जाता है 28 से 32 रुपये kg। ठीक है। ये 2 फीट आती है। ठीक है। तो FCR भी आपने निकाली, कितनी FCR पड़ती है? FCR का बताया तो मैंने आपको, 2-2.5 kg तो इसके अंदर आता है, और बाकी जो 1 से 1.3 1.4 आता है बायोफ्लो। मतलब 2.5 kg फीड खा के 2.5 kg ही वेट ले लेगी। हाफ आ गया इसका, बायोफ्लो का हाफ आ गया। बायोफ्लो का हाफ बनेगा। ठीक है। अच्छा, और कोई मान लो फिश फार्म में एक और एग्जैक्ट जानकारी अगर कुछ छूटी है तो वो मैं बता देता हूँ। आजकल हमारे किसान भाइयों के साथ हो क्या रहा है कि हमने आज तो सेटअप लगाया, और हम 6 महीने के बाद सोचते हैं कि हमें कुछ कमाई आए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इस काम के अंदर जमिए, इसको सोचिए, इसमें आप पूरी तरह से उतरिए, इसके बारे में पूरी तरह से सोचिए। ये नहीं है कि आपने एक ही बैच निकालना है। एक बैच के चक्कर में भागदौड़ मत कीजिए, और आप अपना काम करते रहिए। अगर मछली का घाटे का सौदा होती तो इतना जो हमारा इंडिया में प्रोडक्शन होता है, इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। सभी लोग इस काम को बंद कर चुके होते। आप हरियाणा में भी देख रहे हैं कि जगह जगह तालाब है। इस ज़मीन पे जहाँ हमने नर्सरी बनाई है, इस पे हमारे कम से कम भी 3 लाख रुपए की धान पैदा होता है। वो छोड़ करके हम इस नर्सरी बनाई हमने, तो कुछ फ़ायदा है, तभी हमने इसको खुदवाया, तभी हमने नर्सरी बनाई। बिल्कुल जी। तो राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you, sir. वीडियो शेयर करने के लिए, बताने के लिए, जानकारी के लिए।